सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है छंद। क्या है दोस्तों? छंद। आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं छंद। छंद होते क्या हैं? तो छंद की परिभाषा जान लेते हैं। छंद की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? छंद होते हैं, छंद कविता या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को कहते हैं, जिनसे काव्य में लय और रंजकता आती है, उनको छंद कहते हैं। आपको समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, छंद वो होते हैं जैसे किसी गीत होता है, कविता होता है, उसमें जैसे गाने, मान लीजिए गाने होते हैं ना, उनको गाने के लिए जो प्रयोग होते हैं उनको छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है दोस्तों, छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छंद शास्त्र कहते हैं। और छंद शास्त्र के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे आचार्य पिंगल है। कौन है? आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो छंद शास्त्र के लेखक कौन है? आप बताएंगे आचार्य पिंगल है। ठीक है दोस्तों, इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो आचार्य है, इसको लिखा किसने? पिंगल ने लिखा है, तो इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे दोस्तों? बिल्कुल याद रखेंगे। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आप जान लेते हैं दोस्तों छंद के अंग कितने होते हैं, यानी छंद के अंग कितने होते हैं। तो आप बताएंगे छंद के 7 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 अंग होते हैं। एक चरण होता है, एक वर्ण होता है, एक संख्या होती है, एक गण होता है, एक गति होती है, एक यति होती है, एक तुक होता है। अब आप सोचेंगे ये सब क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। चरण क्या होते हैं दोस्तों? चरण 4 चरण हो रहे हैं प्रत्येक। जो वैसे नॉर्मली जो छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब यहाँ पे कुछ एक लाइन बोली जाए और थोड़ा सा रुकना पड़े, जैसे कॉमा रुकना पड़े, अल्प विराम लगाना पड़े, तो उनको चरण कहते हैं। तो 4 चरण के कोई भी छंद होता है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली। उसके बाद देखिए दोस्तों, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जैसे संख्या होती है, जैसे यहाँ पे संख्या लिख रही है, ये वर्ण होते हैं। मात्रा क्या होती है? मात्रा मैं आपको गिन के अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तब आपको समझ में आ जाएगा। संख्या और क्रम क्या होते हैं दोस्तों? संख्या तो इनको जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, और गण क्या होते हैं? गण अभी नीचे देखिए आपके दिख रहे हैं दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे अभी। गति क्या होती है दोस्तों? गति होती है लय। लय क्या होती है? जैसे किसी भी गाने को में लय लगती है ना, उसको गति कहते हैं। यति क्या होती है दोस्तों? यति होती है जैसे मैंने आपको बताई, रुकना हो, उसको यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तुक। तुक क्या होती है? तुक मतलब जैसे किसी गानों को मिलाने के लिए आपस में तालमेल जो मिलाया जाता है, उसको तुक कहते हैं। ये आपको सातों क्लियर हुए? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बस आपको ये याद रखने, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, गणों की संख्या जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 स्टार बना लेंगे क्योंकि गण आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बताएंगे, आपसे पूछेगा गण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है दोस्तों, गणों को याद करने के लिए एक सूत्र है जिसको हमेशा याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? यमाता राजभान सलगा। क्या दोस्तों? यमाता राजभान सलगा, ये गणों को याद करने की ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, यमाता राजभान सलगा। अब आप कहेंगे ये कैसे याद होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, आगे का अक्षर लेंगे और बाकी के पीछे 2 लेंगे। कौन से? आगे का लेंगे और पीछे के 2 लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा यह गण कैसे होता है। ये लेंगे, उसके बाद गण लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ये लेंगे, गण लगा देंगे। उसके बाद ये वाला लेंगे, मैं लेंगे, फिर गण लगा देंगे, मैं लेंगे, फिर गण लगा देंगे। क्या होगा? यगण, मगण, फिर क्या लेंगे? तय। तय लेंगे तो क्या हो जाएगा? तगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तगण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या लेंगे? रे। आ नहीं लेंगे, छोटा वाला बड़ा वाला जो आए ये नहीं लेते, तो क्या हो जाएगा? रगण। क्या हो जाएगा? रगण। फिर क्या लेंगे? जय। जय लेंगे तो क्या हो जाएगा? जगण। क्या हो जाएगा? जगण। तो ऐसे करके टोटल कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। लास्ट में आप लेंगे से, तो से के बाद गण लगा देंगे, सगण। क्या हो जाएगा? सगण। तो कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे। 3 लेने हैं दोस्तों, लास्ट के ये जो 2 बचे ना, अब तो 2 बचे तो हम लेकर नहीं लेते, तो 3 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कितने गण हो जाएंगे? 8 गण हो जाएंगे। आपसे पूछेगा, जैसे मैं आपको एक नाम लिख के दे दूं,
जैसे कि कविता, कविता नाम है, इसमें आप बताइए कितना कौन सा गण होगा। तो आप इसमें गण कैसे गिनेंगे दोस्तों, मैं आपको संख्या पहले बता ही देता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे चरण जो है गिनते हैं, मात्रा कैसे गिनते हैं, तो आप वो जान लीजिए। सबसे पहले आपने एपएनआर पढ़े होंगे, बिल्कुल मैंने आपको बताए थे, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। छोटा, छोटी, छोटा ओ और ऐसे रेसी, ये जो मात्राएं आती है किस में आती है, छोटे उसमें आती है, छोटी मात्रा में आती है, यानी इनको कहते हैं लघु मात्रा। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लघु मात्रा। और लघु मात्रा के लिए इस वाला चिन्ह जो है इससे दर्शाया जाता है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और दीर्घ मात्राएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, दीर्घ मात्राएं होती हैं बड़ा आ, बड़ी यू, बड़ी उई, ए, बड़ी ए, ऐसे और आती है। ये जो होती है ना दोस्तों, ये जो होती है ये सारी बड़ी मात्रा में आती है। किस में आती है, बड़ी मात्रा में आती है। और ये जो अयोगवा होता है ये भी बड़ी मात्रा में था। और बड़ी मात्रा को कैसे दर्शाया जाता है, बड़ी मात्रा को ऐसे दर्शाया जाता है, जो कि एस का सिंबल होता है। क्लियर हुआ। ये तो किस में आती है, ये छोटी मात्रा में आती है, जिसको लघु मात्रा कहते हैं। और जो बड़ी मात्रा होती है ये बड़ी मात्रा में आती है, ठीक है दोस्तों। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और अयोगवा जो होता है वो भी बड़ी मात्रा में आता है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी मात्रा को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं। अब मैं आपको गिन के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपसे पूछा कविता में कौन सा गण होगा, तो आपको कैसे गिनना है। कविता में देखिए एक मात्रा हुई, और वी कौन सी वाली मात्रा है, आप बताएंगे छोटी वाली मात्रा है। तो छोटी वाली मात्रा के लिए तो क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। और ताए तो डबल लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। एक ता के लिए और एक आ के लिए, तो क्या होगा, बड़े आ के लिए मैंने बताया ना, तो डबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमको ये देखना है ये वाली मात्रा किस में मिलती है। तो इसमें देखिए ये में क्या लगाएंगे, ये में एक मात्रा लगाएंगे, में क्या लगाएंगे, में दो मात्रा लगाएंगे, ता में क्या लगाएंगे, ता में दो मात्रा लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। रा में क्या लगाएंगे, रा में दो मात्रा लगाएंगे, जय में क्या लगाएंगे, जय में एक मात्रा लगाएंगे, भा में दो मात्रा लगाएंगे और एक मात्रा लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। सै में कितनी मात्रा लगाएंगे, सै में एक मात्रा लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम लिख लें यमाता, क्या लिख लें, यमाता। अब यमाता में आप गिनिए कितनी मात्रा है, एक दो और दो, एक दो और दो है, ठीक है दोस्तों। तो ये यमाता में है। आपसे मात्राएं भी पूछ सकता है यगण में कितनी मात्रा होती है, ठीक है दोस्तों। मात्रा गिनेंगे तो हमको पता लग जाएगा कौन सा यगण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो अभी मात्रा है इसमें मैं ये वाली बड़ी वाली मात्रा चढ़ा दूं तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे यगण जो है इसमें गण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यगण जो है गण हो जाएगा। बाकी गिन के बताओ, मैं मगण गिनते हैं, मैं मगण, माता लिखते हैं माता राज, ऐसे तो लिखेंगे दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, डबल एस और डबल एस और डबल एस। तो कैसे हो जाएगा, ये वाला इसका सिंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला जिसमें दो दो मात्राएं बड़ी बड़ी लगी हो तीन, वो क्या हो जाएंगी, यगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यगण हो जाएगा। आपको क्लियर हो दोस्तों, आप गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ऐसे करके सारे गिन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको गण क्लियर हो गए होंगे और आपको मात्राएं भी क्लियर हो गई होंगी। लघु और दीर्घ मात्राएं किन किन को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमको आगे चल के अभी बहुत कम आएंगी, तो आप इनको नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों छंद के भेद। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है, एक मुक्तक छंद होता है। कौन कौन से होता है, वर्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है और मुक्तक छंद होता है। वर्णिक छंद क्या होता है दोस्तों, वर्णिक छंद होता है वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या जो है समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ये दोस्तों हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा मात्रिक छंद पे। वार्णिक छंद तो 1% पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, लेकिन मात्रिक छंद आपसे 99% पूछे जाते हैं, इससे ही सवाल पूछे जाते हैं। और मुक्तक छंद भी इससे नहीं पूछे जाते, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो फोकस रहेगा, हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद को इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं। जैसे आप समझ में वर्ण की मात्रा होती है, वार्णिक छंद होता है तो मतलब वर्ण गिने जाते हैं। जैसे मैं आपसे कोई कविता लिख दूं, राम, कविता क्या, राम खाना खाता है, ऐसे करके लिख दूं राम खाना खाता है, तो इसमें ये दोस्तों मात्राएं नहीं गिनी जाएंगी। इसमें क्या गिना जाएगा, इसमें वर्ण गिने जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण गिने जाते हैं, तो इसमें वर्ण गिने जाते हैं। तो इसको वर्णिक छंद इसलिए कहते हैं। और इसमें सभी वर्णों में संख्या समान होती है। क्लियर हुआ आपको दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मतलब जैसे क्रम कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था ना 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में मात्राएं समान होंगी, तो उसको कहते हैं वार्णिक छंद। क्या कहते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कुछ वार्णिक छंद है जो कि याद रखने, आपसे पूछा नहीं जाएगा और आपको याद रखने। कौन कौन से, एक तो सवैया याद रखना है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं। एक आपको धनश्री याद रखना है जिसमें 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। इसको इंपोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको भुजंगी याद रखना है, सालनी याद रखना है,
इंद्र वज्रा याद रखना है, और भुजंग प्रिया याद रखना है, मालिनी याद रखना है, मंदक्रांता याद रखना है, शार्दूल याद रखना है। तो ये आपको वर्णिक छंद है कुछ इंपॉर्टेंट, बस आपको ये याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आपसे ये एग्जाम में कभी कभी 1% जो पूछा जाए, नहीं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, वर्णिक छंद क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों मात्रिक छंद, इसको 3 स्टार बना लीजिए, इसको हम इम्पोर्टेंट करके पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मात्रिक छंद के बारे में जान लेते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। एक सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और विषम मात्रिक छंद होता है। कितना होता है? सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है, ठीक है दोस्तों। तो सममात्रिक छंद क्या होता है दोस्तों? सम से, जैसे आपको पता हो सम माने क्या होता है? सम माने दोस्तों आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे इवन, इवन पढ़े, ऑड पढ़े, ये तो आपने बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। नहीं पढ़े तो हम आगे चल के मैथ में पढ़ेंगे। इवन माने क्या होता है दोस्तों? इवन माने होता है सम। सम क्या होता है दोस्तों? सम वो होता है जो 2 से डिवाइड हो, क्या हो? जो 2 से डिवाइड हो उसको सम कहते हैं। ऑड माने क्या होता है? ऑड माने जो विषम होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है दोस्तों? ऑड है, क्या है? ऑड है, विषम मात्रिक छंद है, ठीक है दोस्तों। अब हम इनको छंद के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो सम क्या होते हैं? सम मात्रिक छंद यहाँ पे सम के रूप में, जो मतलब जो 2 से डिवाइड होने वाले हो ना, उसके फॉर्मेट में उनको सम मात्रिक छंद कहते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पर छंद भी सभी चरण समान होते हैं उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, चौपाई क्या होती है? जैसे आपने बजरंगबली की वो सुनी होगी ना कहानी, उसको चौपाई में बताया गया है, तो वो कितनी मात्रा में होती है? लगभग सभी में उसमें 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। अब होती हैं 16 मात्राएं, तो 16 मात्राएं 2 से तो डिवाइड होगा, तो क्या होगा? सममात्रिक होगा, सममात्रिक होगा, ठीक है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट बनाएंगे, 3 स्टार लगा लेंगे। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप बताएंगे 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अभी मैं आपको गिन के बताऊंगा मात्राएं कैसे गिनी जाती है, ठीक है दोस्तों, आगे चल के। अभी आप ये जान लीजिए कौन कौन से छंद होते हैं इनमें, तो हम आगे चल के इनके बारे में एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रोला। रोला में कितनी मात्राएं होती है? रोला में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी होती है? गीतिका में 26 होती हैं। कितनी होती है? 26 होती है। और हरि गीतिका में कितनी होती है दोस्तों? हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 28 मात्राएं होती हैं। आपको याद कैसे रखना है सममात्रिक छंद? आप ऐसे करके याद रख लेंगे, चोर हरि गीत, क्या दोस्तों? चोर हरि गीत, क्या दोस्तों? चोर हरि गीत, ऐसे करके आप याद रख लेंगे। गीतिका से, गीत से गीतिका हो जाएगा, हरि से हरि गीतिका हो जाएगा, चोर में, चोर में क्या होता है? चौपाई भी आ रहा है, और रे में रोला भी आ रहा है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अर्धसम्मात्रिक। अर्धसम्मात्रिक क्या होता है? जिसमें दोस्तों अर्ध माने क्या होता है? आधा, क्या होता है? अर्ध माने होता है आधा, और सम माने क्या होता है? आधा सम। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे 4 चरण होते हैं, मैंने आपको बताया, प्रत्येक मतलब नॉर्मली जो छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 चरण, 2 चरण, और 3 चरण, और 4 चरण, ऐसे करके लिखा जाता है। उसमें दोस्तों जो तीसरा, पहला और तीसरा, क्या दोस्तों? पहला वाला चरण और तीसरा वाला चरण, ये दो ऊपर नीचे लिखे जाते हैं, ये समान होते हैं। दूसरा वाला और चौथा वाला, ये दोनों समान होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान होता है, तथा दूसरा और चौथा चरण उनसे अलग होता है, यानी कि दोस्तों ये एक समान होते हैं और ये एक समान होते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपस में एक जैसे होते हैं, उसे अर्धसम्मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको परिभाषा याद नहीं रखनी, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बर्वे छंद होता है, बर्वे छंद में कितनी मात्रा होती है? विषम चरण। विषम चरण क्या होता है दोस्तों? जो 3 से कटे, मतलब 1, 3, 5, ये क्या होते हैं? विषम चरण होते हैं। विषम चरण में 12 मात्रा होती है। कितनी होती है? 12 मात्रा होती है। एक तो इसमें, एक वाले में और तीसरे वाले में कितनी होंगी? पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं। लेकिन दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? तो आप बताएंगे 7 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं। तो आप याद रखेंगे, बरहवें में कितनी होती हैं? 12 और 7 होती हैं। कितनी होती है? 12, 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप याद रखेंगे दोहा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? दोहा में 13, 11 होती हैं। 13, 11 होती हैं। 13, 11 होती हैं। अब मैं आपको ये बार बार नहीं बताऊंगा। 13 किस में होती हैं? 1 और 3 में होती हैं, और 11 किस में होती हैं? 2 और 4 में होती हैं। जब हम गिनेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों? इसको आप याद रखेंगे ऐसे करके, दोहा लिख रहा है, दोहा को मान लीजिए आप धोखा, क्या मान लीजिए? दोहा को मान लीजिए आप धोखा, कि धोखा लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? 13 का 13 से 11 हो गया, 13 से 11 क्या हो गया? धोखा, धोखा हो गया। क्या हो गया? धोखा, धोखा हो गया। जैसे कहते हैं ना, दहेज में 13 लाख देने की बात हुई थी, 11 लाख दे दी, तो क्या हो गया? धोखा,
धोखा हो गया। क्या होगा? दो का धोखा हो गया। ऐसे करके आप याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों। सोठा को कैसे याद रखेंगे आप दोस्तों? सोठा मतलब सोठा का जो होता है ना, वो दोहा का विपरीत होता है। क्या होता है? दोहा का विपरीत होता है। इसमें तो क्या हो गया? इसमें तो धोखा हो गया, लेकिन सोठा में मतलब शोर उठा। सोठा मतलब शोर उठा, तो क्या हो जाएगा? 11 लाख की बात की थी, 13 लाख दी थी, तो क्या हो गया? शोर उठ गया। मतलब दोहा में तो धोखा हो गया, धोखा, लेकिन सोठा में 11 की बात की थी, 13 का दे दिया, तो क्या हो गया? सोठा हो गया। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं उल्लाला। नेक्स्ट है उल्लाला। उल्लाला में कितने होते हैं? उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 15 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको? ये बस आपको याद रखना है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चले। अब जान लेते हैं दोस्तों विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं? जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक सामान्य हो, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं? विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। बाकी जो चरण हमने पढ़े थे, बाकी जो छंद पढ़े थे, उसमें कितने चरण होते हैं? तो आप बताएंगे 4 चरण होते हैं। लेकिन विषम मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं? तो आप बताएंगे 6 चरण होते हैं। बस ये 2 ही होते हैं, आप ऐसे याद रख लेंगे। इंपॉर्टेंट है कुंडलिया और छप्पे। कैसे याद रखेंगे? कुंडलिया में कौन कौन से चरण होते हैं? तो आप बताएंगे। देखिए दोस्तों, जब लेडीज कुंडल पहनती है तो क्या होता है? उनको क्या होता है? डर होता है। जब सोने के कुंडल पहनती है तो उनको क्या होता है? डर होता है। डर होता है तो डर होता है, क्यों डर होता है? कि उनके कुंडल कोई चुरा के ना ले जाए, इसलिए डर होता है। अब कुंडल का डर हो गया, क्या हो गया? कुंडल से डर हो गया, तो डी से क्या हो गया? डी के दोहा हो गया। क्या हो गया? डी से दोहा हो गया। और रे से क्या हो गया? रे से रोला हो गया। क्या हो गया? रे से रोला हो गया। तो कुंडलिया किससे मिलके बनाए? दोहा और रोला से बनाए। किससे बनाए? दोहा और रोला से बनाए। 2 चरण तो दोहा के होंगे, 4 चरण रोला के होंगे। ऐसे करके 6 चरण टोटल होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको कुंडलियां कहते हैं। छप्पे क्या होता है दोस्तों? छप्पे में भी 6 चरण होते हैं। छप्पे मतलब जैसे छप कैसे होता है? तो छप किस में होती है दोस्तों? छप कहेंगे आप, पानी में होती है। किस में होती है? पानी में होती है ना, छप छप। तो पानी सबसे ज्यादा किसका चल रहा है इस टाइम? आर ओ का चल रहा है। किसका चल रहा है? आर ओ का चल रहा है। अब आर ओ कैसे याद रखें? आर से क्या होता है? रोला होता है। क्या होता है? रोला होता है। ओ से क्या हो जाएगा? ओ से उल्लाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लाला हो जाएगा। तो छप्पे किससे बनाए मिलके दोस्तों? छप्पा मिलके बनाए रोला प्लस उल्लाला से। 2 मात्रा है रोला की और 4 मात्रा है उल्लाला की। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मुक्त छंद क्या होता है? मुक्त छंद होता है वर्ण या मात्रा से मुक्त छंद। आपको ये याद रख नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं जो हमने पढ़ा सममात्रिक छंद क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, मात्राएं कैसी गिनी जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं चौपाई। अब आपको ये बताने की तो जरूरत नहीं है चौपाई कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद है। ये सब दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बार बार नहीं बताऊंगा। तो कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। ठीक है दोस्तों, इसमें मात्राएं कौन कितनी होती है? तो आप बताएंगे टोटल 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसमें चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको गिन के बताऊं? बिल्कुल गिन के बताते हैं। पहले चौपाई छंद की परिभाषा जान लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है। जैसे ये सब आपको याद नहीं रखना, बस आपको इतना याद रखना है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है। अब मैं आपको गिन के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्या? जय। जय क्या? जय एक है तो एक ऐसी वाली मात्रा लगाएंगे। ये एक है ऐसी वाली लगाएंगे। है एक है ऐसी वाली लगाएंगे। न क्या होता है? हनुमान। तो न ऊ कौन सी वाली है दोस्तों? ऊ कौन सी वाली है? कौन सी वाली मात्रा है दोस्तों? छोटी वाली मात्रा है। छोटे ऊ की मात्रा है। छोटे इधर कौन सी चढ़ती है दोस्तों? इधर छोटे ऊ की मात्रा चढ़ती है। इधर कौन सी चढ़ती है? बड़े ऊ की मात्रा चढ़ती है। इधर छोटी ई की मात्रा चढ़ती है और इधर बड़ी ई की मात्रा चढ़ती है। ये आपको याद होगा। तो कौन सी है? एक, दो, यहाँ क्या? मैं और आ। मैं और आ की मात्रा चढ़ रही है डबल, जिसको मैंने एस से डिनोट किया है। ठीक है दोस्तों, एस से बनाते हैं। एक है न, फिर गया ज्यानी है तो क्या बना देंगे? 2 बना देंगे। फिर एक है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? एक है और फिर एक है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? सागर। तो 2, 1 और 1 कितनी हो गई? गिनेंगे। 1 2 3 4 और 2, 4 और 2 6 7, 7 2 9 10, 11 12, 12 और 2 14, 14 15 16 कितनी हो गई? 16 हो गई। कितनी हो गई? 16 हो गई। तो आप इन सबको अलग अलग गिनेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 16 16 मात्राएं हो जाएंगी प्रत्येक चरण में। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप बताएंगे चौपाई छंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चौपाई छंद हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर
हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे सबसे आगे लगा देते हैं ना, न्याय लिख दूं मैं, न्याय लिख दूं, तो न्याय में जो ये सबसे आगे न्याय में जो आधा अक्षर लिख रहा है ना दोस्तों, ये नहीं काउंट होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि आधा जो अक्षर होता है ना, सबसे आगे जो लग रहा हो, ये अक्षर काउंट नहीं होता। तो या में क्या, या का जो लास्ट में आ रहा है, तो इसके लिए हम डबल लगाएंगे। इसके ना जो आधा है, इसके लिए डबल नहीं लगाएंगे, इसको काउंट नहीं करते। ये आप याद रखेंगे, आधे अक्षर को काउंट नहीं करते यदि वो शुरू में आ जाए। ठीक है दोस्तों, बीच में आ जाए तो उसको काउंट कर लेते हैं। जैसे मैं लिखूं तत्व, क्या लिख दूं? तत्व। तत्व में ये जो आधा अक्षर आता है, इसको काउंट कर लेंगे, और ये आधा है, इसको ऐसे लिख लेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चले। चलिए अब चलते हैं रोला छंद। रोला छंद क्या होता है? इसमें 4 चरण होते हैं, ये भी आपको पता होगा। सम्मात्रक छंद होता है, भूलना मत ये दोस्तों। इसके प्रत्येक चरण में 11 13 के क्रम से 24 मात्रा होती हैं। कितनी होती हैं? 11 और 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 11 और 13 होती हैं। ये किस में होती हैं दोस्तों? सोठा में भी होती हैं। किस में होती है? सोठा में भी यही मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ या रोला देगा या सोठा देगा। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। इसके अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका एग्जाम्पल है। मात्राएं कैसे गिनते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे लोल लहर लई पावन, एक पे एक अति आवत, जिमी नरगन मन विविधि, मनोरथ करत मिटावत। तो आपको ये मात्राएं कैसे गिननी है? 2 1 2 है ना, बिल्कुल 2 है। 1 1 1 1 1, ये छोटी ई की मात्रा है दोस्तों। कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। 1 1 1, तो कितनी होगी? गिनिएगा, कितना होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। कितनी हो गई दोस्तों? 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? 11 हो गई। इस वाले में 11 हो गई। आगे गिनिए, 1 1 सॉरी 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। 2 और 2 1 1 1 1 2 1 1। ठीक है, मात्राएं गिन ली आपने? बिल्कुल गिन ली, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटी ही है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। आपको छोटी बड़ी ये सब पहचाननी आनी चाहिए। चिन्ह कैसे बनते हैं ये सब आपको याद होगा। तो इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों? 13 मात्राएं हो जाएंगी। फिलहाल में इसमें 12 मात्राएं, कोई एक अक्षर शायद गलत लिख गया होगा। इन अक्षरों को बड़े ध्यान से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वैसे आप 11 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11 13 मात्राएं होती हैं। मेरा जो मकसद था वो आपको ये याद कराना था कि आप कैसे मात्राएं गिन सकते हैं और कैसे कैसे करके आपको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मकसद था, बाकी आप गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। तो 11 13 होते हैं, तो रोला होता है और एक सोटा होता है। रोला सोटा में से आपको एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों में से कोई एक ही देगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो दोस्तों? ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चले। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों गीतिका छंद। गीतिका छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है। कम से कम 4 चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने आपको बता दिया है। हर चरण में 14 और 12 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 14 और 12 मात्राएं होती हैं। ये आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, 26 मात्राएं टोटल होती हैं। अंत में लघु और गुरु होता है। गिन के बताओ एक बार, क्या आप गिन लेंगे? दोस्तों आप गिन लेंगे, वीडियो इसलिए लंबी हो जाएगी क्लास में, आपसे कह रहा हूँ आप खुद गिन लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप खुद गिन लेंगे। तो मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप गिन लेंगे घर बैठ के। ठीक है दोस्तों, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुण को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक और वित्तधारी हम बने। ये सब आप दोस्तों इनकी मात्राएं गिन लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि बड़ी मात्रा कौन सी होती है, दीर्घ मात्रा कौन सी होती है और लघु मात्रा कौन सी होती है। तो आप ये सब याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 और 12 मात्राएं होती हैं। टोटल 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में गुरु और लघु लगा हुआ तो है, इसी अधिक प्रसिद्धि है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद नहीं रखना, बस आपको इतना याद रखना है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे, बाकी आप गिन लेंगे। हरि गीतिका ये इसका एग्जाम्पल है, आप गिन के देख लेंगे कितनी मात्राएं हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों बरवे छंद। बरवे छंद इससे पहले और तीसरे चरण में 12 और 7 मात्रा होती है। बरवे छंद क्या होता है दोस्तों? बरवे छंद जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, बरवे छंद होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद। क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, ये मैंने आपको बता दिया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। बस आप इतना याद रखेंगे, बाकी आप कुछ याद नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब
याद रखेंगे आप और ये सब मात्राएं गिन लेंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट है दोस्तों दोहा। दोहा छंद क्या होता है दोस्तों, एक दो मात्राएं ऊपर नीचे हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है दोस्तों, इनमें जो शब्द है ना बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दो मात्राएं ऊपर नीचे हो जाए तो आप कोई टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट है दोहा छंद। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया। 13-11 कैसे याद रखेंगे, दोका धोखा कैसे याद रखेंगे, दोका धोखा, ये इसका उदाहरण है, आप पढ़ सकते हैं, मात्राएं गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सोठा छंद। सोठा छंद क्या होता है दोस्तों, ये दोहा छंद के विपरीत होता है। ये मैंने बता दिया आपको कितनी मात्रा होती है, 11-13 मात्रा होती है। ये परिभाषा आपको नहीं याद रखनी, बस आपको इतना याद रखना है 11-13 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है दोस्तों, और ये सोठा होता है, बस आपको इतना याद रखना है। 2 का 13 क्या होता है, 13-11 कितनी होती है, 11-13, सोठा क्या हो गया, सोठ उठ गया, क्या हो गया, शोर उठ गया, 11-13, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप याद रखेंगे। ये गिन लीजिए, आप गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उल्लाला छंद। उल्लाला छंद ये एक मात्रिक छंद होता है। इसके हर चरण में 15-13 कितनी मात्राएं होती हैं, 15-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश के, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश के। तो आप ये याद रखेंगे, मात्राएं गिन लेंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें देखिए कुंडलीय छंद। कुंडलीय छंद में कितने होते हैं, कुंडल मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था लेडीज, तो क्या होता है उनको डर रहता है, क्या आता है, डर रहता है। डी से दोहा और आर से क्या होता है, रे से रोला, क्या होता है, रे से रोला। तो ये आपको याद होगा, ठीक है दोस्तों। 6 चरण होते हैं, 2 चरण दोहा, 4 चरण रोला के होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, घर का जोगी जोगन आन गाँव का सिद्ध, ये आप पढ़ लेंगे, मात्राएं भी गिन लेंगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों छप्पे छंद। छप्पे छंद में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, छप्पे छंद में 26 से 28 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 26 और 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि मात्राओं में एक दो मात्रा कम या ज्यादा हो ना तो आप टेंशन ना लें, आप लॉजिक लगा लें कि कौन सा इसमें छंद होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो इनके अक्षर है ना बड़े ध्यान से लिखने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए एक दो मात्राएं ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो छप्पे में कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। 26 वादा है, छब्बे छप्पे कैसे लिखेंगे, आर ओ, कैसे, आर ओ, आर से क्या होता है, रोला होता है, और ओ से क्या होता है, ओ से उल्लाला होता है, क्या होता है, उल्लाला होता है, ठीक है दोस्तों। उल्लाला रोला की 2 मात्रा है, 2 चरण, और उल्लाला के 4 चरण होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, ये छप्पे का आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लास उसका रिवीजन अवश्य करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताने ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताएं, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।